हंसी आती है एक्चुअली ऐसे नेताओं पर। ये तो वही नेता है ना जिन्होंने कुछ दिनों पहले सनातन को नेस्तनाबूद करने का दिवा स्वप्न देखा था। इन्हीं की पार्टी के नेता थे ना जी, जो कोई लगातार इस काम को कर रहे थे। और आप देखिए ये प्रियंक खड़गे तो वैसे भी जाने जाते हैं, चूँकि राजकुमार हैं, एक पार्टी के अध्यक्ष के बेटे हैं, तो जैसा पार्टी सोचेगी वैसे ही उनके राजकुमार सोचेंगे। इन्होंने तो चुनावों में कहा था ना कि हम कर्नाटक में जीत जाएंगे तो बजरंग दल पर प्रतिबंध लगा देंगे। क्या किया? अरे अपनी ओछी मानसिकता से बाहर आइए। वैसे हमारे यहाँ एक कहावत है ना कि जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। क्योंकि कांग्रेस इस तरह से काम करते आई है, कांग्रेस का पिछले 75 वर्षों का इतिहास ही है, तो वो इससे बाहर नहीं निकल सकती। मनी लॉन्ड्रिंग करने हो या जो आर्थिक गबन करना हो। अभी इनके दोनों जो पार्टी के प्रमुख नेता हैं, वो सोनिया जी और अपने अपने राहुल जी, और साथ में ये भी इनके पिताश्री भी, सब अभी कानूनी लपेटे में हैं। उनके बारे में नहीं कहेंगे। और संघ जैसी संस्था जो कि देश सेवा के लिए सतत रूप से सक्रिय है, राष्ट्रभक्त उनके हर देश के हर कोने में है, तो उनको बिलबिलाहट हो रही है, स्वाभाविक है। खैर वो रजिस्ट्रेशन पे भी सवाल उठा रहे हैं कि आरएसएस जो है वो पंजीकृत नहीं है, उम्मीद है कि वो हो जाएंगे। मैं ऐसी बातों पर कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि ये बहुत छोटे स्तर का बात है। और क्या जिस आप उनसे क्या उनको क्या मैसेज देंगे आप, क्योंकि वो लगातार आरएसएस के क्रियाकलापों पे वो रोक टोक करते हैं कर्नाटक में, मैं उनको ये खासकर। कहूँगा कि संघ की शाखा ज्वाइन कर लें, वो जाना शुरू करें, फिर उसके बाद उसमें से निकाल के लाएं कि क्या कमी है। संघ की शाखा कर्नाटक के हर पार्क में लगती है, देश के हर पार्क में लगती है, और ओपनली सुबह सुबह लगती है, सबके लिए खुली हुई है। वहाँ पर तो मुसलमान भी आते हैं, उसमें कोई प्रतिबंध नहीं है किसी का। तो वहाँ जाके तो देखो भाई, अपने राजनीतिक रोटियां सेकने के बजाय। और रजिस्ट्रेशन और ये सब चीज़ें, ये फॉर्मेलिटी इनके यहाँ होती हैं कि आई कार्ड दे दो और आई कार्ड को लेकर के फिर वो तंदूर कांड कर दो। हमारे यहाँ नहीं होता है। हम किसी को आई कार्ड नहीं देते, हम किसी की आई कार्ड की प्रतीक्षा भी नहीं करते। हमारे अपना चाल चरित्र और चेहरा, वो हमारी आइडेंटिटी है, और सबके लिए ओपन है। कोई क्लोज डोर मीटिंग नहीं होती हमारी कोई। आइए ना, आपका स्वागत है। शायद हो सकता है आपकी मानसिकता बदल जाए। आप आरएसएस को जब समझेंगे तो आपको पता लगेगा कि आखिरकार संघ के स्वयंसेवक सुबह सुबह जो है भगवा ध्वज को प्रणाम करते हुए अब अपना काम प्रारंभ करते हैं उस ओपन पार्क में। और जब जाते हैं तो जाने से पहले माँ भारती की वंदना प्रार्थना के माध्यम से वो करके जाते हैं, सुबह सुबह करते हैं, काम शुरू करने से पहले करते हैं। आपको भी कुछ थोड़ा सा सीखना चाहिए उनसे। मुझे लगता है बहुत गैर जिम्मेदार ऐसा यह एक स्टेटमेंट है, और देशभक्त संगठनों को एक डिस्क्रेडिट करने का प्रयत्न वो कर रहे हैं। मगर देशभक्त संगठनों को डिस्क्रेडिट करके उनका क्रेडिट बढ़ने नहीं वाला है, और उनके कहने की इतना महत्व नहीं है कि हम डिस्क्रेडिट हो सकेंगे। और संघ इन सारे प्रश्नों को उत्तर देने के लिए सक्षम है, वो उत्तर देगा ही। मगर उन्होंने सारे हिंदुत्ववादी संगठनों को एक इसमें लपेट लिया है, तो मुझे लगता है ये बहुत खराब बात उन्होंने कही है। तो और ये झूठ भी है, सभी अर्थों से झूठ है। मैंने श्री प्रियंक खड़गे का बयान देखा है। उन्होंने एक बार दोबारा संघ पर अनाप शनाप आरोप लगाए, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग का भी है। और उन्होंने कहा है कि वह तब तक विश्राम नहीं करेंगे जब तक संघ भारत के कानून के अनुसार कहीं रजिस्टर नहीं हो जाता। वो कल्पना की दुनिया में रह रहे हैं। संघ एसोसिएशन ऑफ पर्सन से कानून उसको बाध्य नहीं करता कि वो रजिस्ट्रेशन कराए। कानून उसको इस बात के लिए भी बाध्य नहीं करता कि वह स्वयंसेवकों द्वारा अपने पैसे से दान किए हुई गुरु दक्षिणा का अकाउंट देवे। यह स्थिति मोदी जी की सरकार में नहीं हुई है,
ये तो जब देश में कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में भी थी और राज्य में भी थी, तब हुई थी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको विवरणी भरनी पड़ेगी आयकर की, ऐसा आदेश दिया था। उस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। हाई कोर्ट ने आदेश को निरस्त करके कहा कि संघ को अपनी गुरुदक्षिणा का अकाउंट सरकार के पास फाइल करने की, इनकम टैक्स के पास फाइल करने की जरूरत नहीं है। तब की कांग्रेस सरकार ने या उसके आयकर विभाग ने इस निर्णय को चुनौती नहीं दी थी। यह निर्णय फाइनल हो गया था। अगर इसमें कुछ भी गैर कानूनी हो रहा होता तो निश्चित रूप से संघ को शत्रु मानने वाली कांग्रेस की सरकारें उस पर कोई कार्रवाई करती। मैं प्रियांक खड़गे जी को राय दूंगा कि वह मंत्री हैं, वह कर्नाटक के लोगों के हितों की ओर ध्यान लगाएं, उनके कल्याण के लिए काम करें। संघ से उलझने जैसी बेकार बातों से ध्यान भटकाना, न समाज इससे बहकेगा, न संघ को कुछ फर्क पड़ेगा। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।